लेकिन रात को पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं रात को अच्छी पढ़ाई होती है, डिस्टरबेंस नहीं होता है। ये बात सही है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका हेल्थ पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और रात को दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार जैसे आप 1 घंटा पढ़ रहे हो और आपका मन नहीं लगा, तो हो सकता है आप सोशल मीडिया उसमें चले जाओ, फिर आप गलत साइट्स पे चले जाएं, गलत चीज़ें देखने लग जाएं, फिर आपका जो टाइम था वो ज़्यादा वेस्ट हो जाए पढ़ाई से ज़्यादा। सुबह का टाइम हर चीज़ के लिए अच्छा रहता है। उसकी केमिस्ट्री है जो चैंटिंग से बहुत ज़्यादा थिकली कनेक्टेड है। वो केमिस्ट्री क्या है कि हमारा जो सेंसिटिविटी है, हमारा जो मन है ना, वो साउंड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो मान लीजिए आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम से कोई साउंड आ गई। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच फिर से मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया, जिनका नाम है कृष्णपाद दास जी, जो स्पिरिचुअल मेंटर हैं। 1000 से ज़्यादा सेशन ले चुके हैं। NIT, IIT, डॉक्टर्स, IAS ऑफिसर, इन सब के बहुत सारे सेशन इन्होंने लिए हैं। और साथ ही साथ पोइट्री भी करते हैं। इनका एक YouTube चैनल भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर फिर से एक बार, क्योंकि पिछले बार जब आपने सेशन लिया था तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली बच्चों को, उनके पेरेंट्स को। पर्सनली मेरे फैमिली में भी बहुत सारे मेरे पास कॉल आए कि यार बहुत अच्छा सेशन रहा। तो एक बार आप फिर से कोटा आए तो एक अच्छा, हमने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। जी, तो कुछ सवाल हैं जो पिछली बार रह गए थे, उनको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि आजकल अभी जो नीट का जो चल रहा है ना, नीट का आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा कि नीट का जो माहौल चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग डायलेमा में हैं। तो ऐसे समय में बच्चों को क्या करना चाहिए? नीट वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है, आगे क्या होगा अनसर्टेनिटी, उनको पता नहीं है। तो आप क्या सजेशन देंगे? मतलब इस दुनिया में ऐसा होता है कि जो लोग बिल्कुल ईमानदार हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, उतार चढ़ाव आ जाते हैं, उसको उन्हें टॉलरेट करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कुल मिला के अपने मन को नीट रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जो भी फैसला है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, न्याय की ओर जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। बाकी पेशेंस का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ऐसी उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, फिर चले जाते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाहा आगमा पाइनो अनित्यास ताम तितिक्षस्य भारत। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख आता है, दुख आता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि मैं सब कुछ देख लूंगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि टॉलरेट करो इसको, थोड़ा धैर्य रखो और इसको सहन करो आप। तो जो भी एडवर्स सिचुएशन आए, उनको इस तरह से लेना है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ में पेशेंस एंड टॉलरेंस प्रैक्टिस रखना है और अपनी ड्यूटी को करते जाना। रात दिन होता है, वैसे समय भी बदलेगा बाबा, समय भी बदलेगा। अच्छा, एक बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि उनको पढ़ाई कब करनी चाहिए, उनको रात में पढ़ना चाहिए या उनको दिन में पढ़ना चाहिए? बेस्ट पढ़ाई के लिए क्या? वैसे तो सुबह का समय, सबको पता है ये बात, सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। लेकिन रात को पढ़ाई करते हैं, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं रात को अच्छी पढ़ाई होती है, डिस्टरबेंस नहीं होता है। ये बात सही है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका हेल्थ पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और रात को दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार जैसे आप 1 घंटा पढ़ रहे हो और आपका मन नहीं लगा, तो हो सकता है आप सोशल मीडिया उसमें चले जाओ, फिर आप गलत साइट्स पे चले जाएं, गलत चीज़ें देखने लग जाएं, फिर आपका जो टाइम था वो ज़्यादा वेस्ट हो जाए पढ़ाई से ज़्यादा। तो सुबह का टाइम हर चीज़ के लिए अच्छा रहता है। और जब भी माइंड में डिस्ट्रैक्शंस आए, उस समय पे बजाय कुछ मोबाइल में रील्स देखने के, आप कुछ ऐसे अच्छे स्पिरिचुअल कंटेंट को देखिए जो आपके माइंड को नरिश करे, माइंड को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लेके जाए। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। और इसको आपने कभी देखा नहीं होगा कि 100 कुत्ते बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, जब बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम ये इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, उस समय पे आप टाइम फिलर्स के रूप में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। तो थोड़ा इसको आप बताइए। जैसे मान लीजिए मेरा मन नहीं लग रहा है ना, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे करूँ? मतलब क्या क्या करूँ मैं एग्जैक्टली क्या? आप भगवत गीता उठा लीजिए, आप कहीं से भी इसको पढ़ना शुरू कर लीजिए। हाँ, आपको मन लगेगा आपका।
और इसको एज ए फ्रेंड समझिए। ये मन नहीं है आपका, भगवत गीता में मन नहीं है, चलो चैंटिंग कर लीजिए आप। ये माला है हरे कृष्ण मंत्र की, इस पे आप इस माला को ऐसे पकड़ते हैं, इस पे पंचतत्व मंत्र बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। उसके बाद हर एक मोती पे पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। तो ये बहुत ही पावरफुल है। ये बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में, वहाँ के पीएचडी स्टूडेंट्स ने इस पर रिसर्च की है, आईआईटी इंदौर में इस पर रिसर्च हुई है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे टीवी सीरियल्स में बोला जाता है कि भाई इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये जो धारावाहिक है, एक ऐसा स्पिरिचुअल एपिसोड अपने जीवन में लाइए रोजाना, इसका एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है और इसका आपके जीवन से गहरा संबंध है। और ये कोई संयोग नहीं है, ये तो भक्ति योग है, जो कि भगवत गीता में 6 चैप्टर में एंड में बताया गया है कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमा मता। सबसे जो हाईएस्ट योगी है वो भक्ति योगी है, जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान को ध्यान करता है। तो ये सब प्रैक्टिसेस करेंगे तो 100%, ये सारी प्रैक्टिकल बात है, जो भी मैं बात बोल रहा हूं ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है जीवन के हर पहलू में, इसका एक पॉजिटिव प्रभाव आप देख पाएंगे। आप कीर्तन कर लीजिए, डांस कर लीजिए, आप भजन गा लीजिए, बहुत सारी चीजें वो भी कर सकते हैं। डिवोशनल सिंगिंग कर सकते हैं, हाँ कीर्तन कीजिए, सिंगिंग करिए, डिवोशनल सिंगिंग करिए। जैसे आप जो बोले ना सब, मेरे एक मौसा जी हैं, अभी तो वो नहीं रहे, वो हाई कोर्ट में बड़े फेमस लॉयर थे। तो वो क्या करते थे, क्योंकि लॉयर का बहुत पढ़ाई बहुत रहती है उनकी, तो वो सोते ही सुबह 3 बजे थे और फिर वो 7 बजे उठ जाते थे। तो 7 बजे उठने के बाद मैं कई बार उनके घर जब जाता था तो वो ज़ोर ज़ोर से उनके घर से चैंटिंग की आवाज़ आती थी। वो 15-20 मिनट ज़ोर ज़ोर से चैंटिंग करते थे। तो आप उनसे मिलोगे ना तो इतने पॉजिटिव कि उनके अंदर नेगेटिविटी कुछ था ही नहीं, लेकिन वो चैंटिंग जो इतनी बढ़िया होती थी कि आप उनके घर में कहीं भी बैठ जाओ, वो ज़ोर ज़ोर से चैंटिंग, जो अब आप बोल रहे हो ना कि कैसे वो अपने माइंड को नरिश करते थे, कैसे पॉजिटिव होते थे, तो चैंटिंग का रोल मैंने देखा। और उनकी एक सर केमिस्ट्री है, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, तो एक लाइफ की केमिस्ट्री है जो चैंटिंग से बहुत ज्यादा थिकली कनेक्टेड है। वो केमिस्ट्री क्या है कि हमारा जो सेंसिटिविटी है, हमारा जो मन है ना, वो साउंड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो मान लीजिए आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम से कोई साउंड आ गई, आप तुरंत दिखा रहे कौन आ गया, क्या हुआ। आप सो रहे हैं, आपकी रोज के नोज के पास में एक रोज रखूं, आप नहीं जगेंगे। आप एक रसगुल्ला रख दूं, नहीं जगेंगे, लेकिन जब मैं साफ आवाज करूं जोर से, आप जग जाएंगे। इसका मतलब हम लोग साउंड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। साउंड हमें जगा देती है, साउंड हमें जगा देती है, लेकिन हम स्पिरिचुअली सोए हुए हैं। तो स्पिरिचुअली हमें जगाने के लिए हमें चाहिए स्पिरिचुअल साउंड। क्योंकि जो मटेरियल साउंड है, जो कि फिल्मी गाने हैं या कोई भी है, कुछ समय के लिए आप अच्छे लगेंगे आपको, एक समय के बाद उस गानों से, जो भी फिल्मी चीजें, उनसे आप बोर हो जाएंगे। इसलिए हमको चाहिए स्पिरिचुअल साउंड। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये स्पिरिचुअल साउंड है। मैं पिछले 12 साल से इसको डेली 2 घंटा जप कर रहा हूं। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एनआईटी से, आईआईटी से पास आउट हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। वो अभी जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट इंडियन ऑयल में जॉब करते हैं, तो उनके कंपनी में शटडाउन लगा, मतलब उनको 12-12 घंटे जॉब करना है। तो उस 12 घंटे जॉब करने के बाद भी 2 घंटे चैंटिंग करते थे वो। और बाकी लोग हैप्पीनेस के लिए क्या करते थे, ड्रिंकिंग करते थे, स्मोकिंग करते थे। भाई इतना काम करेगा कोई, कुछ इंस्टेंट प्लेजर तो चाहिए ना। तो उनका एक मटेरियल वो था डायमेंशन प्लेजर लेने का, इनका स्पिरिचुअल था। ये लोग चैंटिंग करते थे, कीर्तन करते थे, अच्छी कुकिंग करके भगवान को ऑफर करके प्रसाद लेते थे। तो स्पिरिचुअल वे ऑफ एंजॉयमेंट लाइफ में होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है सर। अच्छा, एक सर आजकल अब ज्यादातर सवाल बच्चों से रिलेटेड ही है, कोटा में तो आप जानते हो बच्चों का ही है सब कुछ। तो बच्चे कई बार अकेलापन फील करते हैं, या इस उम्र में थोड़ा मतलब अट्रैक्शन फील करते हैं कि भाई कि मैंने आजकल बच्चों में ये सुना है कि वो फलाना लड़की बहुत अच्छी लगती है, या कोई दोस्त बताता है कि यार वो 2 दिन से क्लास नहीं आया क्योंकि यार वो लड़की उसको छोड़ के चली गई। तो मतलब ये बच्चों को कैसे समझाया जाए कि भाई ये तो सब मतलब एक टेम्परेरी है, ठीक है, फ्रेंडशिप है, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो बच्चों को कैसे लेना चाहिए और अकेलापन कैसे दूर करना चाहिए उनको? एक्चुअली अकेलापन दूर करने के लिए हम सोचते हैं कि कोई तो हो साथ में, है ना, जिससे बात कर सकें, अपनी बात शेयर कर सकें।
तो लड़का जब घर से आता है परिवार को छोड़ के कोचिंग में या फिर किसी जॉब में, तो उसको लगता है कि कोई कोई मेरी मित्र होनी चाहिए, कोई लड़की मेरी मित्र होनी चाहिए जिससे मैं शेयर कर सकूं और हम लोग साथ में पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उनका गोल से भटक जाते हैं। हर चीज की एक उम्र होती है और ये जो प्लेजर्स हैं टेम्परेरी, फिर उसके बाद हार्ट ब्रेक हो गया, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब किसी को बता भी नहीं सकता, घर पे कह नहीं सकता, फैकल्टीज को बता नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि देखो, हमारे अकेलेपन को दूर करने के लिए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमें लोग ही चाहिए, कुछ बुक्स भी हो सकती है ना, जैसे भगवत गीता है या फिर एक और बुक है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल बुक्स हैं। आप उन बुक्स को अपना फ्रेंड बनाइए आपकी लाइफ में। तो गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप भगवत गीता का जब भी आप डिप्रेशन में, टेंशन में, अकेलापन फील हो रहा है, इसको खोलिए। मैं तो कह रहा हूं कहीं से भी खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। जैसे मैंने ये श्लोक खोला है, इसमें लिखा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, पिता मैं हूं। तो इसको पढ़ते ही लगेगा अरे यार भगवान मेरे पिता हैं, माता हैं, तो ये बन गया ना रिलेशनशिप। तुरंत पढ़ते ही रिलेशनशिप बन गया। तो तुरंत आपको एक सॉलेस मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, एक पॉजिटिव। और ये रियल नॉलेज है। जो इस कॉलेज की नॉलेज, बाकी नॉलेज तो बदलती रहती है। ये 5000 साल से यही नॉलेज चली आ रही है और मैनकाइंड को गाइड कर रही है। और विडंबना की बात देखिए कि हम लोग, हमारे बच्चे, हमारा जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसको ले नहीं पा रहे। तभी कई बार अच्छी अच्छी कॉलेजेस में बच्चे हमारे जो रामायण है उन पे अश्लील चीज कर देते। मैं इसी पे आ रहा था। अभी आपने आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा होगा। आईआईटी बॉम्बे में बच्चों ने कुछ प्रेजेंटेशन दिया और उसमें कुछ मतलब रामलीला को गलत तरीके से दिखाया। तो आईआईटी ने बहुत सारे बच्चों पे बहुत एक हैवी फाइन लगाया और कुछ को शायद मतलब उन्होंने बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। तो ये चीज़ आप कैसे देखते हैं कि एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थान में पढ़ता है और वहाँ जाके वो मतलब रामायण और महाभारत एक स्पिरिचुअल का मजाक बनाता है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कितनी विडंबना की बात है कि आईआईटी मुंबई, जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में इंडिया के लिए गर्व की बात थी, 1 से 18वीं रैंक आई उसकी, और वहां पर ऐसी चीजें देखी गई कि जो चीजें स्पिरिचुअल कल्चर हमारे देश में है, जो सदियों से चला आ रहा है, उसको डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया। इसमें उन बच्चों की गलती में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, ये कहीं ना कहीं हम लोग उनको स्पिरिचुअली एजुकेट नहीं कर रहे हैं। हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप उनको आईआईटी में मत भेजो या फिर उनको इंजीनियर, डॉक्टर मत बनाओ। हम साथ में ये बोल रहे हैं कि हमारी जो रूट्स हैं, जो भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, इसकी भी तो एजुकेशन दो इनको। और जैसे एक मटेरियल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसे स्पिरिचुअल साइंस है। स्पिरिचुअलिटी तो एक साइंस है। बड़ कैल्विन बोलते हैं कि इफ यू बिलीव इन साइंस, साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। कैल्विन ऐसे बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि इस दुनिया को चलाने के लिए एक परफेक्ट ब्रेन है। भाई आप कैल्विन को पढ़ रहे हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ रहे हो, उनकी बात भी तो मानो आप। ठीक है, हमारी बात नहीं मानोगे, ये तो प्रभु जी हैं और इनका तो काम ही यही है। आप उनकी बात तो मानो, साइंटिस्ट की बात तो मानो। न्यूटन वाज परफेक्ट बिलीवर इन गॉड। एक स्टोरी है सर छोटी सी। न्यूटन के एक फ्रेंड थे जो बिलीव नहीं करते थे भगवान में। तो न्यूटन ने एक मॉडल बनाया, सोलर सिस्टम का वर्किंग मॉडल। तो अगले दिन फ्रेंड आए उनके, तो उन्होंने देखा कि यार ये मॉडल कितना अच्छा है, किसने बनाए? तो न्यूटन बोलते मुझे तो पता नहीं किसने बनाया, खुद से आ गया। तो बोलता पागल मत बनाओ। तो न्यूटन बोलता देखो, जब इस मॉडल को, इस सोलर सिस्टम के वर्किंग मॉडल को, आर्टिफिशियल मॉडल को किसी ने बनाया है, तो जो रियल सोलर सिस्टम है, कितना परफेक्टली रन कर रहा है, उसको भी तो किसी ने बनाया है। तो हमको ये स्ट्रांग फेथ होना चाहिए, स्टूडेंट्स को, हम सबको स्ट्रांग फेथ होना चाहिए कि भगवान होते हैं और हमारा उनसे रिलेशन है। ये भगवत गीता में लिखा है, ममेवांसो जीव लोके जीवभूत सनातना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आप सभी मेरे अंश हो, आप इटर्नल हो। ये सच्चाई है। भगवत गीता तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना, इतना तो करना है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि आईआईटी मुंबई में ऐसा हुआ। तो चलिए, अब जो भी है, भगवत गीता से याद, हमारे जो एक साथी डायरेक्टर हैं वो खूब बुक्स पढ़ते हैं। तो मैं जब भी उनको देखता हूँ उनके हाथ में, मतलब जैसे एक या 2-3 लोग बहुत बुक्स पढ़ते हैं, मतलब महीने में 10-12 बुक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो जब भी मैं मिलता हूँ वो बुक लेके बैठे रहते हैं और हर बार मैं बुक की हेडिंग जरूर देखता हूँ। मैं अच्छा ये वाली बुक पढ़ रहे हो भाई, ये फाइनेंस की, ऐसा नहीं कि वो कोई स्पिरिचुअली पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, स्पिरिचुअली पढ़ेंगे, फाइनेंस की पढ़ेंगे। तो एक बार मैंने पूछा उनको, मैंने कहा सर ऐसा है कि आप जितनी किताबें पढ़ते हो ना, उतनी तो मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो 2-3 पेज मैगजीन पढ़ता हूँ। मुझे एक किताब बता दो
कि यार ये किताब तुम पढ़ लो। तो उन्होंने पता है मुझे कौन सी किताब बताई? उन्होंने मुझे बताया कि तुम सिर्फ एक किताब पढ़ो और वो पढ़ो भगवत गीता। बोला तुमने भगवत, और उसको बोला कि एक बार मत पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, कि तुम जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार तुम्हें इसके नया इसका ज्ञान प्राप्त होगा। इसमें तुम्हें लगेगा यार इस लाइन का मतलब। मेरे साथ भी 10 बार पढ़ ली, फिर भी अगली बार बार पढ़ता हूँ तो अलग अलग इंसाइट्स आते हैं। मतलब इसको पढ़ने का तरीका यही है कि अपन इसको बार बार पढ़ते जाओ। तब उसका रियल थोड़ा बहुत ज्ञान अपन। प्रश्न का हल मिलेगा, पढ़ो तो सही। हाँ, हर प्रश्न का हल मिलेगा, पढ़ो तो सही, और सुनहरा फल मिलेगा, पढ़ो तो सही, और अंत में जीवन सफल मिलेगा, पढ़ो तो सही। तो मतलब ये इसको अपन यही बोल सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भगवत गीता। तो यही में होता है ना भाई, वो अपने को सभी सवालों बिल्कुल, और वो भी यहीं से लेके आता है। उसने भी भगवत गीता का उसमें डाल रखा है, वो बोट घूम घूम के भगवत गीता का श्लोक। अभी हमने एक वेदावेस, जो वेदों का एक AI लिंक भी बनाया, आपको शेयर करूंगा। तो कुछ भी आपको स्क्रिप्चर से आंसर चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक बार आपसे बातचीत में पता चला कि 5 फैक्टर ऑफ सक्सेस, वो क्या है? 5 फैक्टर ऑफ सक्सेस क्या है? मैं इसको थोड़ा स्टूडेंट से, कोचिंग से कनेक्ट करके ऐसे बता सकता हूँ कि आपने देखा होगा कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक कोचिंग में पढ़ते हैं, सेम टॉप बैच में पढ़ते हैं, और मॉक टेस्ट में भी उनकी अच्छी रैंक आ रही है, आसपास ही आ रही है, आमने सामने रूम में रहते हैं, उतना ही पढ़ाई करते हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो एक IIT में चला गया, या फिर एक टॉप IIT में चला गया, एक दूसरी कॉलेज में चला गया, लोअर कॉलेज में। तो सारी चीजें सेम थी, फिर भी ये चेंज क्यों हुआ? तो भगवत गीता में सक्सेस के 5 फैक्टर बताए गए। कर्ता, मतलब कौन व्यक्ति कर रहा है, कर्ता। दूसरा, उसका प्रयास, एंडेवर, मेहनत। तीसरा, उसकी इंद्रियां, सेंसेस, हाउ ही इज एंगेजिंग हिज सेंसेस, इंद्रियों। और चौथा है प्लेस ऑफ एक्शन, कहां पर वो एंडेवर कर रहा है। तो ये 4 चीजें समान है, दोनों एक ही रूम में या फिर आमने सामने के रूम में रहते हैं, सेम प्लेस पे, सेम कोचिंग में, सब कुछ है, फिर जो रिजल्ट है वो अलग है। क्योंकि 5वीं चीज है दैवीय, भगवान का सैंक्शन, भगवान की कृपा, भगवान ने सैंक्शन किया। तो इसके और भी डीप जाएंगे तो एक कर्म का विज्ञान होता है, भाई आपके कर्म में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको डीप में भी जा सकते हैं हम, बट थोड़ा यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, भगवान से जुड़े रहना, उनको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। प्रेयर्स क्या है? अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, उनकी कृपा लेना। ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, ये पावर ऑफ प्रेयर तो ना, कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, तो इसके बारे में क्या कहना है? प्रेयर्स आर दी वाईफाई कनेक्शंस, आवर वाईफाई कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे आपको नेट चलाना, अरे वाईफाई पासवर्ड लगा दिया तुरंत, वाईफाई है, बिल्कुल सीधा आप कनेक्ट हो जाओगे आप सीधा, और उसका इफेक्ट भी आप फील करोगे। जब आप परेशान हैं, हैरान हैं, कुछ दिशा नहीं दिख रही है, भगवान के सामने जाइए, भगवान मेरे जीवन में ये चल रहा है, अब आप मुझे दिशा दीजिए, मेरी दशा भी खराब, दिशा भी खराब, मुझे दिशा और दशा दीजिए, क्या करूं क्या नहीं करूं। 100% आपको एक न एक डायरेक्शन मिलेगा कि भाई ऐसे चलो, और एक तुरंत आपका मन हल्का हो जाएगा। कितनी बड़ी थेरेपी है ये। लोग इस हमारे कल्चर ने जो हमें थेरेपी दी है, उस थेरेपी को भूल जाते हैं और जाने कहां कहां थेरेपी लेने हम जा रहे हैं। उससे याद है, गुरुजी आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत आ रहे हैं, और अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी मेरे को जैसे अभी बातचीत में पता चला कि एक सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो खुद डिप्रेशन में है ना। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, इनको सुन के फायदा होता है या कुछ नुकसान होता है? मतलब क्योंकि खुद ही डिप्रेशन में और वो मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं लोग। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फायदा नहीं होता, लेकिन वो जो फायदा होता है ना, कम समय के लिए होता है। अब आप एक एनालिसिस कीजिए, मैं कोई निंदा नहीं करना चाहता, मैं जो सच्चाई है वो आपको शेयर कर रहा हूं। यदि आपको अपीलिंग लगे तो आप बताइएगा। आज से 10-15 साल पहले इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं थे इस देश में, और लोग डिप्रेशन में भी कम थे, क्योंकि हम कल्चर से जुड़े हुए थे, मंदिर जाते थे, हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा था, वो सब कर रहे थे। आज इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, फिर भी डिप्रेशन के शिकायत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अभी जो मैंने आपसे बात शेयर की कि मोटिवेशनल स्पीकर, तुम्हें मेहनत करो, हो जाएगा,
लेकिन बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, नहीं होता है ना। तो कोई हायर फैक्टर भी है इंसान की सक्सेस के पीछे। हर कोई व्यक्ति जो डिजायर करता है जीवन में मैं ये बन जाऊं, वो हर कोई नहीं बन सकता। हर किसी के लिए हर कुछ करना बात उनके बस की बात नहीं है, तो ये समझना है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की जगह हमें चाहिए स्पिरिचुअल मेंटर्स, जो साइंटिफिकली लॉजिकली हमारे स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के आधार पर हमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी सोसाइटी को अच्छे से गाइड करना चाहिए। और इस समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को ऐसे स्पिरिचुअल मेंटर्स को आगे लेके आना चाहिए और उनके थ्रू समाज को गाइड करवाना चाहिए। अच्छा, एक फेलियर को कैसे हैंडल किया जाए? अब क्योंकि आईआईटी नीट जैसे एग्जाम होता है ना, इसमें क्या बाहर मेनली बच्चों में क्या होता है, रिव्यू टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो रिव्यू टेस्ट होते हैं, तो वो जैसे ही टेस्ट होता है उसका मार्क्स थोड़ा पेपर टफ भी हो जाता है, और एग्जाम टफ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब इसमें बहुत बार फेल होना है, ये फैक्ट है एकदम। आपको मल्टीपल टाइम फेल होना है, तभी आप सक्सेस पा सकते हो। अब वो हर बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो बच्चों को कैसे बताया जाए कि यार फेलियर को हैंडल कैसे किया जाए? एक्चुअली इसको ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। आपने सुना भी होगा, फेलियर इज द पिलर ऑफ द सक्सेस। पिलर ऑफ सक्सेस। जैसे बल्ब किसने बनाया? एल्वा एडिसन है। 9,999 बार वो फेल हुए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने 9,999 ऐसे तरीके सीखे कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। तो हर चीज का लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सही नजरिया देखने का होना चाहिए। तो वो नजरिया हमारी भगवत गीता, हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि आपका प्रयास करते रहिए। हमारे हाथ में दो ही चीजें हैं, एक तो प्रयास है, दूसरी प्रार्थना है। आप भगवान से प्रार्थना करिए और प्रयास करिए और अपनी ड्यूटी को करते रहिए। लाइफ में हर व्यक्ति जो भी मटेरियली कोई सक्सेसफुल हुआ है या स्पिरिचुअली सक्सेसफुल हुआ है, एक व्यक्ति का नाम बता दो जो लाइफ में फेल नहीं हुआ होगा या फिर जिसके साथ स्ट्रगल नहीं हुआ होगा। और आपको क्या पता कि भगवान ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है। आप बच्चा जब फेल हो जाता है सोचता है कि भाई डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना तो जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं है। जिंदगी को थोड़ा ईगल आइज से, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि क्या पता भगवान की कुछ और योजना है। जैसे मैंने भी कोटा कोचिंग की, आप मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी ये लाइफ होगी, बट आई एम सो हैप्पी भगवान मुझे यहां तक लेकर आए हैं। तो जिंदगी को मेरा सौभाग्य रहा है, गुरुजी को जब ये पढ़ते थे कोटा कोचिंग में तो पढ़ाने का एक मेरे को मौका मिला, ठीक है। और उसके बाद मैंने अभी पता किया तो बहुत सारे लोग आपके, क्योंकि ये मोस्ट साइंटिफिक नॉलेज है, ये भगवत गीता की नॉलेज है। कोई भी इंटेलिजेंट बंदा अपने रैशनल माइंड से इसको पढ़ेगा। भगवत गीता में बताया गया इस नॉलेज के, राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज है भगवत गीता की। राज विद्या, राज गुह्यम, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, पवित्रम, प्योर नॉलेज है, इदम उत्तमम, हाईएस्ट नॉलेज है। और इस नॉलेज को जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन इस नॉलेज को प्रैक्टिस करते समय व्यक्ति बोर नहीं होता है। सुसुकुम कर्तुम अभ्यम, जॉयफुली इट इज डन। प्रत्यक्ष अवगमम, मतलब इसका जो प्रभाव है वो हम लाइफ में, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, इसका प्रभाव तुरंत देख सकते हैं। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम अव्ययम, और ये इम्पेरिसिबल नॉलेज है। ये 5,000 साल पहले थी, आज भी है और ये हमेशा रहेगी। तो जो भी इंटेलिजेंटली इसको पढ़ता है तो उसकी लाइफ में चेंज तो आता ही है। एक गुरुजी मेरा पर्सनल सवाल है कि जैसे मैं मैराथन वगैरह दौड़ता हूँ, आयरनमैन वगैरह करता हूँ, उसमें क्या फिजिकल एक लेवल पे बॉडी को ले जाना होता है, तो उसमें ये चीज़ मैं कैसे इनकॉर्पोरेट करूँ कि मैं मतलब मेनली क्या होता है कि जैसे मतलब आप 2-3 घंटे रनिंग करते हैं, 3-4 घंटे साइकिल चलाते हैं, तो बॉडी रिकवर होने में टाइम लेती है ना। तो इसका मैं कैसे अपने उस मैराथन रनिंग वगैरह में इसको यूज़ कर सकता हूँ? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप देखिए, ये तो अच्छी बात है, फिजिकली फिट होना तो जरूरी है, लेकिन फिजिकल बॉडी से ऊपर होती है एक मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी से ऊपर होती है एक इंटेलेक्चुअल बॉडी, और उससे भी ऊपर होती है एक स्पिरिचुअल बॉडी। ये भगवत गीता में लिखा है, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परा मन मनसस्तु पर बुद्धि ये बुद्धि प्रशस्तु सा। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज में भी आप चैंट करते हुए कर सकते हैं, आप भगवत गीता के कोई श्लोक आपने पढ़ा उसको मेमोराइज करते हुए उस पर चिंतन कर सकते हैं। तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज के साथ भी आप जब वॉक कर रहे हैं उस समय पे आप इस माला पे या फिर आप
चैंटिंग करते कर सकते हैं। चैंटिंग करते तो पूरा एक साथ बॉडी माइंड एंड सोल को फीडिंग हो रही है, पावर पॉक फीडिंग। और आप इसका प्रभाव देखेंगे जब हम सुबह ही सुबह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली चैंटिंग करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है ना, एक अलग तरह की कूलनेस, डिसीजन मेकिंग पावर, बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, फ्री फंड में, केवल चैंटिंग करने मात्र से। इतनी पावर है इस चैंटिंग में, अनलिमिटेड पावर है। तो अभी आप जो बता रहे हैं, अभी एक टेबल ये जो लॉन टेनिस होता है, इसके एक रिसर्च हुई थी। तो जो शुरू के जो 25 खिलाड़ी होते हैं ना, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो टॉप 5 पर अलग रिसर्च हुई, 20 लोगों पे अलग स्टडी की। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार ये सारे प्लेयर तो ऑलमोस्ट एक ही जैसा फिटनेस है, सब कुछ एक ही जैसा है, लेकिन जो टॉप 5 थे ना, वो कैसे थे कि जब हाई इंटेंसिटी गेम चल रहा था तो उनकी हार्ट बीट थोड़ी कम आ रही थी। जैसे उनको डिसीजन ले रहे थे एकदम, मतलब जैसे ब्रेक होता था तो एक जैसे वो हार रहे होते हैं तो कुछ की हार्ट बीट हाई आती थी, कुछ की हार्ट बीट लो आती थी। तो उन्होंने यही कंक्लूजन ड्रॉ किया कि उन्होंने अलग एंगल से बोला, उन्होंने बोला कि यार ये 5 बहुत पॉजिटिव हैं, इसलिए ना जब खेलते हैं ना तो हार्ट बीट कम रहती है, तो ये थकते भी आसानी से नहीं है, और प्लस वो डिसीजन मेकिंग भी इनका अच्छा होता है। तो आप जो बोल रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव का मतलब है चैंटिंग करना। इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आप समेट नहीं पाओगे। आप जिस पॉजिटिविटी को दुनिया अलग अलग तरीके से सर्व कर रही है, लेक्चर सुन के चैंटिंग में सारी पॉजिटिविटी भरी हुई है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, करके देखेंगे तो फील होगा। ये शुरुआत तो एक माला से ही करें। एक माला से शुरुआत करिए, खाता खोलिए, ये परमानेंट बैंक अकाउंट है, असली LIC है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। ये इस खाता तो खोलिए और फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। हम लोग 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 16 माला करते हैं, तो आप 1 माला से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। बहुत प्रैक्टिकल बात है। अच्छा गुरुजी, आपके हिसाब से एजुकेशन किसको बोलते हैं? एजुकेशन तो 2 तरह की एजुकेशन है। एक तो ऐसी एजुकेशन है जो हमारे मटेरियल स्टेटस को, हमारे जीवन शैली को बेहतर करती है। जीवन शैली में 4 चीजें होती हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। मतलब हमारे खाने के स्टैंडर्ड को अच्छा कर देगी वो एजुकेशन। हमारे सोने के स्टैंडर्ड को, अभी रूम में कूलर लगा के सोते हैं या पंखा लगा के सोते हैं, तो अच्छे रूम में AC लगा के सोना शुरू कर देंगे। आहार, निद्रा, भय। अभी हो सकता है कि हमारे घर में वॉचमैन ना हो सकता है कि हम जब अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा पैसा होगा, तो एक वॉचमैन रहेगा, बड़ा सा घर रहेगा। और मैथुनम मतलब हमारा फैमिली जो लाइफ है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। तो जितनी भी एजुकेशन हो रही हैं इस दुनिया में, वो सब इन 4 स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए हो रही है। जैसे आज कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके पेरेंट्स यदि गरीब हैं तो वो चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो हमारा फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस, वो उसमें कोई गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन इसके साथ साथ यदि वो मेंटल एगोनी से, परेशानियों से गुजरता है, तो उसके लिए कहाँ एजुकेशन है? ये मेरा क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सी ऐसी कॉलेज है जो स्टूडेंट्स को ये बताए कि हर सिचुएशन में कैसे खुश रहा जाए, कैसे प्रसन्न रहा जाए? बड़े बड़े बिजनेसमैन आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े IIT NIT के बच्चे वो अभी न्यूज आई थी कि IIT मुंबई में फर्स्ट ईयर के 70% स्टूडेंट डिप्रेशन में। अब यहाँ पे IIT में जाने के लिए बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, और वहां पे वो पहुंचा तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, यार यहाँ भी खुशी नहीं है, मैं तो IIT मुंबई में आ गया। तो कहां लोचा कहां हो रहा है, यहाँ पे लूप होल कहां पर है? क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। ऐसी एजुकेशन जो हमें बताए कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम आत्मसंतुष्ट रह सकते हैं, वो ये भगवत गीता की एजुकेशन है, जो कि स्पेशली हमारे लिए बनी है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए बनी है, इंटेलेक्चुअल्स के लिए बनी है। अर्जुन उस समय के मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, कंफ्यूज हो गए, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो भगवान ने उनको ये भगवत गीता की नॉलेज दी और अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया। ये नॉलेज एक्चुअली हमारे लिए दी कि भाई आप परेशान हो, हैरान हो, इसको पढ़ लो और जीवन में, लेकिन पढ़ते नहीं है। घर में भगवत गीता पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही बोला। मतलब है ना, 1-2 पेज, जैसे है ना आपने बोला 1-2 पेज, मैंने भी ट्राई किया इसको, है ना। अभी जैसे 75 डे चैलेंज किया था मैंने, तो मैंने कहा मैं 2 पेज पढ़ता था, जैसे ही चैलेंज खत्म हुआ पढ़ना वापस बंद कर दिया। और थोड़ा मेरे को ऐसा फील होता है, मेरे को जब गुस्सा आने लगता है ना, तो मेरा वो नेचर के अगेंस्ट है, तो मैं समझ जाता हूँ यार मेंटल लेवल नहीं। आज सुबह ही मैंने सुबह 6 मिनट मैंने थोड़ा मेडिटेट किया, महीने भर कुछ नहीं किया, तो जैसे ही मैं मेडिटेशन करने लगता हूँ
10-15 मिनट करता हूँ, तो उससे मैं देखता हूँ वापस मैं पुरानी वाली लाइफस्टाइल में आ जाता हूँ। तो वो हाँ, एंजाइटी तो बिल्कुल मैं फील करता हूँ कि एंजाइटी तो एकदम कम हो जाती है, घबराहट। तो यही मेरा एक क्वेश्चन है कि एंगर को मैनेज करने के लिए, जो गलत विचार है उनको मैनेज करने के लिए, इन चीजों को गलत, लोग ऑनेस्ट नहीं है, चीट करते हैं, उसको सही करने के लिए कौन सी एजुकेशन है? वो उस एजुकेशन के बिना सारी एजुकेशन फेल है। हम देखते हैं ना, टॉप से टॉप लोग बड़े बड़े, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, कोई पुलिस का कोई बड़ा ऑफिसर था, कुछ गलत काम करते पाएगा तो उसको कांस्टेबल बना दिया। तो क्या मतलब रहा, आपने इतनी एजुकेशन की, इतना ऊपर पहुंच गए और वहां से आप धीरे अर्श से फर्श पर आ टपके आ, तो क्या मतलब ऐसी एजुकेशन का? तो एजुकेशन का, रियल एजुकेशन मींस एजुकेशन अबाउट योरसेल्फ। आप कौन हो, भगवान कौन है, भगवान का आपसे क्या संबंध है, कैसे आप हमेशा खुश रह सकते हैं, कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये है रियल एजुकेशन। तो मतलब पूरा अगर अपन समरी करें तो दो बातें हैं। एक तो चैंटिंग करें, है ना, तो हम रोज 5-10 मिनट, 5 मिनट से शुरू कर लें, चैंटिंग करें। और दूसरा है कि भाई भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करें। प्रयास करेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। लोग बहुत एक्सक्यूज देते हैं मुझे कि हम कोशिश करेंगे, तो मैं तुरंत समझ जाता हूं ये नहीं कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं सुबह जगते ही आप सोने से पहले जो बेडरूम है, आप साइड में मोबाइल रख के सोते हो, मोबाइल के ऊपर ये माला रख के सो जाओ। सुबह आप जगो तो मोबाइल से पहले माला को पकड़ो। ये नीम की माला है, नहा के करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते नहा के, सुबह जगते ही आप एक माला कर लीजिए हरे कृष्ण मंत्र की। सुबह जगते ही कर लीजिए, सुबह जगते ही, और नहाते ही एक श्लोक पढ़ लीजिए। नहीं तो आप ऑफिस से कॉल आ रहा है, आप दुनियादारी के कामों में आप उलझ जाओगे। करेंगे, आज करे सो काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर लेंगे, बहुत डली है वर्षों, ऐसे टालते जाते हैं और टाइम निकल जाता है। तो उसको हमारे शेड्यूल का पार्ट बनाना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि भाई जब तक एक श्लोक भगवत गीता का नहीं पढ़ लूंगा तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, सुबह जगते एक माला करूंगा ही करूंगा। वो आपने अच्छा बताया, मोबाइल माला पहले मोबाइल नहीं उठाना, माला उठाएंगे। ठीक है, नहीं ये बहुत अच्छा तब बताया। अंदर से माला माल हो जाएंगे हम, अंदर से माला करके। ठीक जी, कृष्णपाद दास जी, काफी चीजें हमारी क्लियर हो गई। और इसी तरह आपका सहयोग फ्यूचर में बिल्कुल बिल्कुल जैसे क्योंकि हमारे नए बिल्कुल सवाल आते बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि हम तो इस फील्ड में आप स्पिरिचुअल में एंटर कर रहे हैं और आप उसमें टॉप पे हैं। तो सभी बच्चों की तरफ से और सभी पेरेंट्स की तरफ से और पूरे हमारे कोचिंग फैटर्निटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और मैं पर्सनली आपको विश्वास दिलाता हूँ लास्ट की 2 बातें तो मैं जरूर करना स्टार्ट करूंगा कि मोबाइल के ऊपर माला रखूंगा, सुबह मैंने माला फेरूंगा और एक बिल्कुल पढ़िए, आप आनंद ही आ जाएगा, फिर आप सबको बताइए। जी जी जी, ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कैसा लगा बच्चों, आनंद आया? आपको कुछ क्वेश्चन पूछने? सर जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं रात में सुबह, सो सर हम लोग को जैसे मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल, तो सर इसमें योगा का क्या रोल होना चाहिए? योगा ऐसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह करते हैं तो हमारी क्या बैटरी ना चार्ज हो जाती है, तन मन और पूरा आत्मा पूरी चार्जिंग। मोबाइल को जैसे चार्ज करते हो ना, ऐसे ही मन को, आत्मा को चार्ज करना बहुत जरूरी है। हम भागते रहते हैं, इसलिए क्यों लोग वीकेंड में पार्टी करते हैं, वो दूसरे तरीके से चार्ज करना चाहते हैं। इसलिए हमें भी समय समय पे अपने आप को चार्ज करना है। जैसे आप किसी पेड़ को काटते हो कुल्हाड़ी से, लेकिन कुल्हाड़ी पैनी नहीं है तो लगाते रहो, हम जोर लगा रहे पूरे दिन, पेड़ कटा ही नहीं, कुल्हाड़ी को पैना करना जरूरी है। इसलिए खुद को चार्ज करना। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। आप किससे जुड़े? दुनिया से जुड़ते हो, दिल के अरमां आंसू में बह जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाते हैं कि यार ये लड़की आ गई, बस अब तो मैं खुश हो जाऊंगा, सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन वो चली जाती है। इसलिए जुड़ना है तो भगवान से जुड़िए। वो कभी आपको वो नहीं करेंगे, डाइवोर्स नहीं करेंगे, या फिर जो आपको हार्ट ब्रेक नहीं करेंगे कभी, हाँ वो ब्रेकअप नहीं होगा उस रिलेशनशिप में। भगवान से रिलेशनशिप, भगवान को अपना वैलेंटाइन बना लो आप। और भगवान को वैलेंटाइन बनाने का मतलब है योगा करना, भगवान के साथ जुड़ना। उसके कई सारे तरीके हैं। अष्टांग योग है जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज ये होते हैं, कर्म योग है अपने कार्य को भगवान को अर्पित करना, ध्यान योग है, जो सबसे सरल है वो है भक्ति योग। भक्ति योग में क्या करना है? बस भगवान का नाम जप करना है और भगवान के बारे में पढ़ना है। भगवान से जो भी दिल में विचार आ रहे हैं
भगवान को फ्रेंड की तरह उनको शेयर कर देना है। बहुत प्रैक्टिकल है, आप देखोगे इससे बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है।